Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 3, history, the Delhi Sultan. Okay, so this is our lecture number 1. Let's start. ये स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस. वाई, क्यों है ये हमारे लिए? क्योंकि ये हम अपने इस 7th क्लास में कहाँ से कहाँ तक 700 से 1750 तक के पीरियड का मेडिएवल पीरियड स्टडी कर रहे हैं. और हमने स्टार्टिंग में 700 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके हम जो स्टडी कर रहे हैं 700 की स्टार्टिंग में मेडिएवल पीरियड को हमने स्टडी किया. ठीक है, और हमने वहां पर क्या पढ़ा? हमने अभी तो ऑलमोस्ट हमने चोला एम्पायर के बारे में स्टडी किया. हमने हमारा जो इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो हमारा साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट में हमने चोला एम्पायर को स्टडी किया था. तो अभी हम नॉर्थ का पार्ट हमने स्टडी नहीं किया, वहां पर हम आएंगे. और आपको याद होगा वहां पर हमने साउदर्न पार्ट में हमने कुछ पीछे जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर था, ठीक है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स जो हमने पढ़े थे, तो हमने उसमें स्टडी किया था कि किस तरीके से जो क्या थे 1192 में आपने देखा था कि हमने जो महमूद गौरी और जो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड 3 थे उनके बीच में बैटल हुई थी. ठीक है, तराइन युद्ध हुआ था और जिसमें वो क्या हुए थे, वो जीत गए थे. कौन, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उसके अंदर हार गए थे. ठीक है, तो हमने इस तरीके से स्टडी किया था. और हमने वो सारा, मतलब हमने एक तरीके से सारा पार्ट जो स्टडी किया था वो हमने साउदर्न पार्ट का स्टडी किया. अब हम पढ़ेंगे हमारा नॉर्दर्न पार्ट. ओके, वी विल स्टडी द नॉर्दर्न पार्ट. सो नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी वो किस तरीके से मतलब वो इम्पोर्टेंस, कैसे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी. ओके, कैसे जो है हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ हम मतलब कि हम लोग मूव करेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ. सो लेट्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जहां पर हम देखेंगे किंगडम ऑफ दिल्ली. ओके, सो हाउ डिड दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर. कैसे जो दिल्ली जो था वो कैसे एक इम्पोर्टेंट सेंटर जो है बना. ओके, सो हम जो चैप्टर में स्टडी होगा हमारा द दिल्ली सुल्तान, इसमें हम जो इंट्रोडक्शन जो हम बता रही हूँ मैं अभी आपको, हम स्टडी करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो हम फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड्स द रूलर्स ऑफ दिल्ली. तो इसके अंदर हम पूरी बैकग्राउंड आपको बताई जाएगी. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रूलर्स जो हैं वो आए हैं यहाँ पर, किस किस ईयर्स में आए, कैसे कैसे उन्होंने, मतलब कि कौन सी उन्होंने अपनी, मतलब कौन सी डायनेस्टी. और ये देखिए यहाँ पर जो था ना, ये बैकग्राउंड में हम जो रूलर ऑफ दिल्ली पढ़ेंगे, ये नियर अबाउट आप मानिए कि जो आपका दिल्ली सुल्तान था, जो सल्तनत थी, वो 1000 ईयर्स तक चली है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से रूलर आए, किस किसने अपनी जो है यहाँ पर डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश की, वो सब स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान. सोर्सेज देखेंगे, इंफॉर्मेशन मतलब हम कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्स थे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो सब स्टडी करेंगे. जिसमें हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ जस्टिस. मिनहाजे सिराज, आइडिया अबाउट रजिया सुल्तान. मिनहाजे सिराज का रजिया सुल्तान के बारे में क्या क्या था, क्या विचार थे उनके, क्या आइडिया थे, क्या वो सोचते थे मिनहाजे सिराज रजिया सुल्तान के बारे में, वो हम स्टडी करेंगे. देन वी आफ्टर दिस वी स्टडी, we will study from garrison town to empire, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, गैरिसन टाउन क्या देखेंगे हम बच्चे आगे. नेक्स्ट जो है ना गैरिसन टाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी स्टडी किया जाएगा. देन हम स्टडी करेंगे द मस्जिद. एक्चुअली क्या था, जब बाद में जो था जब चौहान्स के बाद, ठीक है, उससे पहले तोमर थे. ठीक है, तोमर के बाद चौहान थे. चौहान्स के बाद जो है, जो बाहर से जो इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स थे, वो हमारे इंडिया में आए. उन्होंने काफी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण किए, यहाँ पर वो आकर बस गए और उन्होंने अपना कब्जा जमाया यहाँ पर. अपनी अपनी जो है एक तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है वो उन्होंने बनाई. ठीक है, दिल्ली सुल्तान के रूप में वो लोग आए. तो कौन कौन आए, और उसमें क्या थे, ज्यादातर वो क्या थे, इस्लाम के फॉलोवर्स थे. तो वो उन्होंने यहाँ पर आकर जो मस्जिदें बनाई, तो उन सब के बारे में, मस्जिद जो है उनकी भी स्टडी करेंगे. और लास्ट में हम एक स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, केस स्टडी करेंगे. कंपैरेटिव स्टडी जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे administration and consolidation under Khiljis and Tughlaqs. Okay, so let's start. So chapter number 3, the Delhi Sultans.
सो यस इन दिस चैप्टर, अभी मैं आपको जस्ट ये जो हम चैप्टर है ये सारा लिखा हुआ है इसमें, इसको अभी मैं बताती हूँ आपको, ये पढ़ोगे बाद में तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो बैकग्राउंड ऑफ द रूलर्स, बैकग्राउंड द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अभी आपको बताया था ना कि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स आए, तो उनकी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अजय देखो, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जो दिल्ली था वो सबसे पहली कैपिटल बना, ठीक है, कैपिटल बना। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम, किसके अंडर बना ये? तोमर, तोमर राजपूत, ठीक है। ये है नानगा पाला के अंदर तोमर राजपूत या तोमर डायनेस्टी आप बोल सकते हैं। तोमर डायनेस्टी जो है उसके अंडर ये पहला दिल्ली जो है कैपिटल बनी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो ये एक तरीके से ना, इसमें के बाद जैसे चौहान थे, चौहान डायनेस्टी थी या और थे, तो लेकिन तोमर जो तोमर डायनेस्टी जो थी उसके अंडर ये आंगापाला के आंगापाला जो थे उनके उसमें फर्स्ट कैपिटल बना दिल्ली। उसके बाद तोमर्स वर डिफीटेड। फिर क्या हुआ कि ये जो तोमर थे इनके सक्सेसर को जो चौहान थे, अजमेर में चौहान जो थे, उन्होंने उनको क्या कर हराया, और वहां पर जो दिल्ली थी उसको अपने अंडर ले लिया, किन्होंने? चौहान ने, ठीक है। जहामानास के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, चैप्टर सेकंड में हमने चहमानास के बारे में पढ़ा था। तो चहमानास में मैंने बताया था आपको कि जब तराइन का युद्ध हुआ था और उसमें जो गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बीच में युद्ध हुआ। और उससे पहले, लेकिन उससे पहले तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उससे पहले तो वही वहां पर अपना रूल कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर वो यानी कि दिल्ली के ऊपर तो यहाँ पर क्या था कि वो कर रहे थे शासन। तो अब यहाँ से फिर क्या हुआ कि गोरी क्या हुआ, जो महमूद गोरी थे वो कहाँ से आए? वो वेस्टर्न साइड से आए। उन्होंने आक्रमण किए यहाँ पर, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान थ्री के साथ युद्ध किए, ठीक है। उसमें वो जो तीसरा जो उनके जो दूसरा युद्ध हुआ था 1119 में, उसके अंदर क्या हुआ? 1119 के अंदर 92 के अंदर वो उस युद्ध में हार गए। और उसके बाद जो हमारे क्या थे, जो ये महमूद गोरी थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमाया और वहां पर शासन करना शुरू किया, जहां से दिल्ली सुल्तान जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरुआत हुई उसकी। ओके, सो तोमर वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। तो पहले जो थे अजमेर में चौहान जो थे उनका शासन था। उधर जो तोमर जो थे वो दिल्ली को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो तोमर के सक्सेसर थे उनको इन चौहान ने, जो अजमेर के चौहान थे, उन्होंने उनको हराया और फिर उन्होंने दिल्ली के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। यानी कि ये नहीं है कि जो दिल्ली जो सल्तनत है वो बाद में ही दिल्ली जो है इम्पोर्टेंस में आई। उससे पहले जो हमारे नेटिव रूलर्स थे, हमारे यहाँ के रूलर्स थे, वो भी दिल्ली को इम्पोर्टेंस दे चुके थे। लेकिन हाँ, जो अगर मेन बात करें तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वो उनके जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके आने के बाद ही स्टार्ट हुआ। देन हमने देखा अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स that Delhi become an important commercial center in जो ये जितने भी सभाएं इनके अंडर। अब मान लो कोई भी, अगर अब किसी भी एक सिटी को, एक प्लेस को आप इम्पोर्टेंस दोगे तो सिंपल सी बात है वो इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या बन गई थी? ये कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था, ठीक है। यहाँ से मतलब कि कॉमर्शियल सेंटर यानी व्यापार होने लगा, ट्रेड होने लगा। देन उसके बाद क्या हुआ, जो जैनी मर्चेंट होते हैं, जो रिच पीजेंट्स को बोलते हैं हम यहाँ पे, रिच पीजेंट्स जो थे, जिसमें ये जैना मर्चेंट्स जो थे लिव्ड इन द सिटी, वो इस शहर में रहे, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए। कोइंस मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वॉल, ठीक है, दिल्ली वॉल। तो इन्होंने यहाँ पर जैसे जो कोइंस थे, ये एक तरीका जो दिल्ली वॉल थे ना, ये कोइंस होते थे, उस टाइम के सिक्के होते थे, ठीक है, जिसका वो चलाते थे। तो आप अब ये देखिए कि ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि जो बाहर से इन्वेडर्स आए उन्होंने ही यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है उसको बढ़ाया, उसको एक्सपेंड किया, ठीक है। इससे पहले हमारे जो नेटिव रूलर्स थे वहां से स्टार्टिंग हो चुकी थी, दिल्ली को एक इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी। लेकिन उसको एक्सपेंड करने की अगर बात आती है तो वो क्या हुआ, वो बाद में इन्वेडर उनके थ्रू ही हुआ जो बाहर से आए। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आगे क्या हुआ। सो दिल्ली वो ट्रांसफॉर्म अंडर दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली जो है वो क्या हो गई, वो ट्रांसफॉर्म अंडर दिल्ली सुल्तान, ट्रांसफर हो गई दिल्ली सुल्तान में।
and established after a defeated in पृथ्वीराज चौहान in 1192। आपको बताया ना कि 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था जब गौरी के साथ उनकी तराइन का युद्ध हुआ था, तो उसमें वो हार गए थे। तो उसके बाद देयर वर मेजर 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर हमारे पास उसके बाद यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान रह गए थे, यानी चौहान का तो जो है साम्राज्य एक तरफ से खत्म हो गया, ये आ गए। तो यहाँ पर 5 डायनेस्टीज जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर बनी, और वो 5 जो थी वो कौन कौन सी थी? अर्ली टर्किश रूलर्स, अर्ली टर्किश रूलर, जिसको आप ममलुक डायनेस्टी भी बोल सकते हो, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोला जा सकता है। स्लेव डायनेस्टी किस लिए कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी किस लिए कह सकते हो? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हिरार्की होती है ना, कि भाई एक अगर राजा जो है वो अगर राज कर रहा है तो उसके बाद उसका बेटा जो है वो शासन पे बैठेगा नहीं, गद्दी पर बैठेगा नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पर जो राजा होते थे, जो भी कोई रूलर होता था, उसके जो स्लेव हुआ करते थे, वो स्लेव आगे क्या करते थे, आगे जो है वो जो है किंगडम चलाया करते थे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ली टर्किश रूलर्स में को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी आई, देन तुगलक डायनेस्टी, फिर सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ओके, ये 5 जो है मेजर डायनेस्टीज जो थी, इनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, ये इन डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन आए और कौन कौन से ईयर तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासन किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, जस्ट अब आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको सारा क्लियर इसको बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें कि इन दिस चैप्टर 2 वी सो दैट रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम अ सेंटर ऑफ द large kingdom. So did you notice that there was no mention of the kingdom with Delhi as its capital? वहां पर किसी तरह का दिल्ली को कोई भी मेंशन नहीं किया गया था वहां पर कि एज अ कैपिटल उसको वो मतलब कि इसका मतलब है कि दिल्ली को कोई इम्पोर्टेंस, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी दिल्ली की, एंड दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। और जो दिल्ली जो था ना, वो उसको इम्पोर्टेंस कब मिली? 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी, आपका 12th-13th सेंचुरी के अंदर आकर दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हुई। ठीक है, जब हमारे यहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेडर्स आए। सो और उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद काफी इंपॉर्टेंस रही 13, 14, 15 तक, यानी कि 300 ईयर्स नियर अबाउट आप कह सकते हैं, इसको काफी इंपॉर्टेंस रही। सो टेक अ लुक एट द टेबल 1। टेबल 1 में जो है दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। अभी मैंने आपको ये सब क्लियर करा है, तोमारा राजपूत के अंदर ये पहली कैपिटल जो है दिल्ली बनी, and who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhan. Okay, and also refer to the Chahmanas of Ajmer. ये भी अभी आपको मैंने बताया है। It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Okay, and many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples co-invented here called Dehiwal had a wide circulation. So student, मैंने आपको क्या किया, ये जो आपके पास पेज में लिखा हुआ है उसको बड़ा इधर साइड में आपको एक समरी दे रही है कि ये इसमें क्या क्या लाइन्स है, ताकि आपको चैप्टर्स को देखकर आप घबराओ नहीं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पहले तोमर डायनेस्टी थी, उन्होंने सबसे पहले कैपिटल बनाई। ठीक है, किन्होंने? जो ये तोमर डायनेस्टी वाले थे। ठीक है, तोमर के बाद क्या हुआ? जो चौहान्स आए, चौहान्स ने तोमर डायनेस्टी से वो जो अजमेर में थे, अजमेर के जो चौहान थे, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने तो इनको तोमर को हराकर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ये सब पढ़ चुके हैं, बता दिया आपको। उसके बाद जो जैना मर्चेंट थे, जो रिच पेजेंट्स थे वो यहाँ पर इन सिटीज के अंदर आकर रहने लगे, काफी सारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए, कोइंस बनाए, जिनको दहीवाल कहा जाता था। उसके बाद दिल्ली वॉल बोला जाता था इन कोइंस को, ये कोइंस होते थे। उसके बाद नेक्स्ट, the transformation of Delhi into the capital that controlled vast area of the subcontinent start with the foundation of the Delhi Sultanate at the beginning of the 13th century. Okay, तो अभी आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कंटिनेंट, मतलब आप जो है ना, आप सबके सब लड़ने लगे थे दिल्ली को अपने कब्जे में करने के लिए। ओके, तो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डेंसिटी। अभी मैंने इसमें देखो, इसमें 5 डेंसिटी बताई गई है कि 5 डेंसिटी कौन सी थी, आप इस टेबल में देखें, और मैंने आगे आपको बता दिया है कि वो 5 डेंसिटीज जो थी वो कौन कौन सी थी। ओके, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था 5 डेंसिटीज का।
5 डायनेस्टीज कौन कौन सी आई थी? अर्ली टर्किश रूलर यानी मुमलुक डायनेस्टी या जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट जो है स्टडी करेंगे यहाँ पर द रूलर ऑफ दिल्ली। अभी आपको बताया था ना मैंने कि मैं आपको सारा बताऊंगी कि कौन कौन से ईयर में ये 500 डायनेस्टी आई। तो जो पहली जो हमारे पास जो पहला जो था डायनेस्टी वो थी राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी में कौन कौन आते हैं? तोमर्स, उसके बाद अंगापाला, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ओके, तो ये अभी अभी पीछे आपको बताया है तोमर थे पहले, ठीक है, उसके बाद ये आए, फिर चौहान आए, फिर पृथ्वीराज चौहान, जिसके अंदर चौहान के अंदर पृथ्वीराज चौहान 3 जो थे वो काफी उनकी इम्पोर्टेंस रही, काफी उन्होंने काम किए, काफी उन्होंने अपनी जो किंगडम थी उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड किया था। उसके बाद ये टाइम राजपूत डायनेस्टी का टाइम देखिए कहाँ से कहाँ तक चला। ये अर्ली 12th सेंचुरी 1165 तोमराज का रहा। तो ये नियर अबाउट कहाँ तक चला है? 1192 तक, ठीक है। 1130 से 1145, फिर 1165 से 1192, 92 तक ये चला पृथ्वीराज चौहान। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आई जो डायनेस्टी वो आई अर्ली टर्किश रूलर्स 1206 टू 1290। अब देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गई थी राजपूत डायनेस्टी 1192, और यहाँ जो दूसरी डायनेस्टी है वो दिखा रहा है यहाँ पे 1206 से। तो ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है ये क्या है? यहाँ पर किसने शासन किया? 1192 के बाद से 1206 तक के में किसने इनके यहाँ पर शासन किया? तो वो कौन थे? अभी आपने पीछे देखा ना, गोरी ने तराइन के युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में और उनके गोरी के बीच में हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था? वो जीत गया था और फिर वो आया, तो यानी कि उसका टाइम रहा यहाँ पर 1192 के बाद से लेके 1206 तक जो मोहम्मद गौरी था वो यहाँ पर उसने राज किया। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। देन उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए 1206 से 1290 में। उसमें जो पहले थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम से कुतुब मीनार जो है बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक किया। देन उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया शहामुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। ओके, 1210 से 1236। ओके, उसके बाद उसके रजिया, उनका शासन चला। रजिया कौन थी? रजिया ये शहमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, डॉटर थी, क्योंकि इसके इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे और ये एक बेटी थी, तो उनमें जो वो इल्तुतमिश थे वो रजिया को सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बेहतर मानते थे उन सबके अंदर, तो उन्होंने उसको ही क्या बनाया? उनको उसे ही अपना शासन दिया। तो रजिया आई। रजिया अब क्योंकि लेडी थी तो उस टाइम पर लेडीज को कोई भी लेडीज के अंदर काम नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वो शासन नहीं कर पाई। उन्होंने सिर्फ 4 इयर्स जो है शासन किया और उसके बाद उनको मार दिया गया। तो वो 1236 से लेके 1240 तक वो शासन किया रजिया ने। रजिया के बाद फिर कौन आया? गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ओके, तो ये हमारे पास है अर्ली टर्किश रूलर। इसके बाद बलबन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से स्टार्ट हुई। 1290 में जो सबसे पहले आया, आपको याद होगा पद्मावत मूवी आई थी, ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण थी। उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी जो रणबीर कपूर बने हुए थे, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी का उन्होंने जो है करैक्टर लिया होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का करैक्टर उन्होंने किया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, और उससे ये जो जलालुद्दीन खिलजी है वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर वो उस पे शासन पर बैठ गए। तो ये खिलजी डायनेस्टी में ये दो ही आए थे, जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 तक रहे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक ये रहे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट आए तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1414 तक, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आया ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1324।
देन मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पीरियड रहा वो मोहम्मद तुगलक का रहा। और इनके बारे में एक विचार है कि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ऐसे काम किए, उल्टे सीधे सब काम किए, तो लोग उसको पागल भी बोलते थे कि पागल इंसान है, ठीक है, पागल शासक है। तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक जो थे उनको 1324 से 1351 तक वो रहे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 तक रही। नेक्स्ट जो आई, फोर्थ जो डायनेस्टी आई वो आई सईद डायनेस्टी, जिसके अंदर एक थे वो थे कहिजर खान 1414 से 1451। और नेक्स्ट जो लास्ट रही वो रही लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। ये थे बहुलूल लोधी 1451 टू 1489। ओके और इसके बाद ये 5 डायनेस्टी जो थी दिल्ली सुल्तान सल्तनत में बात करें तो दिल्ली सुल्तान में 5 डायनेस्टी जो थी मेजर डायनेस्टीज थी। अच्छा इसके बाद कौन आ गया था, ये खत्म हो गई उसके बाद डायनेस्टी, इसके बाद आए बाबर, ठीक है, बाबर के बाद फिर मुगल एम्पायर आ गया था। तो इस तरीके से जो है ये चला। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक टुडे जो है टुडे वी हैव डिस्कस द बैकग्राउंड्स एंड द रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि कौन कौन से रूलर्स जो थे किस किस ईयर में वो आए, तो ये सब हमने स्टडी किया है। ओके सो नाउ tomorrow we will discuss our finding out about the Delhi Sultans. Okay students, so that's all for today. Have a good day.